हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छे मेथड्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है, ये इजी बना देता है उन क्वेश्चंस को। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली वेन डायग्राम्स होते क्या हैं? वेन डायग्राम आपके जैसे सिंपल डायग्राम्स, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है, या आपका ऑपरेशंस ऑफ सेट जो भी है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, आपका वेन डायग्राम। ठीक है, जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था, उनके नाम के पीछे वेन डायग्राम इनको हम बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इन वेन डायग्राम्स? वेन डायग्राम्स, ठीक है, आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल सेट इज represented by a rectangle। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो इसको यूनिवर्सल सेट हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। रेक्टेंगल से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सुपेयर लग रहा है क्या? ये लो, अब रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ईच सेट, उसके बाद में यूनिवर्सल सेट के बाद में बाकी जो सेट्स, ईच set is represented by a circle। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? हर एक सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल सेट तो आपका क्या होता है, जिसके सारे सबसेट होते हैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मान लो सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, ठीक है, पॉइंट्स से या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आई, ठीक, एक्सेट्रा, या 1 2। तो in Venn diagrams, universal set is represented by a rectangle, and each set, which is a subset of universal set, represented by a circle, and the elements of the points of the entries of the sets are represented by the point। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वेन डायग्राम की प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम कुछ प्रॉब्लम्स के। बड़ी सिंपल सी बात है, A is a subset of B, ठीक है, A is a subset of B। मुझे ये इसका वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करना है। क्या हो गया भैया? तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। अब A is a subset of B, it means all elements of A are in B। A के जितने भी एलिमेंट्स है सब किसमें है? B के। तो पहले मतलब आपका B बड़ा हो गया, तो पहले मैंने ले लिया B। अब A के सारे एलिमेंट तो B के अंदर है, तो ये आपका क्या आ गया? A। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका A इज ए सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज ए सबसेट ऑफ B। इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर हम देखें, A यूनियन B, A यूनियन B का डायग्राम बनाओ। तो ये तो आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब आपका A इंटरसेक्शन B जो है वो नॉट इज इक्वल टू 5। तो
डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में चलो पहले डिसजॉइंट, चलो ये वाला करते हैं पहले अभी। तो इफ नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उस सिचुएशन में ये आपका हो गया ए, ठीक है भाई, और ये आपका ए, ये आपका हो गया बी, ठीक है। ये सेट ए, ये सेट बी, ये दोनों का कॉमन रीजन होगा। तो हमने ए यूनियन बी जो है वो रिप्रेजेंट करना है, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए तो ये होगी भाई, ठीक है, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ये हो गए भाई, ठीक है। सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ये जो आपका पोर्शन है शेडेड, ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। अब हम अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये लिया हमने यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ठीक है, ये आपका ये बी। तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी, ए एंड बी, ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका कॉमन रीजन हो गया। तो दिस रिप्रेजेंट, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, दोनों का कॉमन रीजन जो है वो यही था, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर बात कर रहे थे हम डिसजॉइंट सेट्स की, कि डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, जॉइंट ना हो, ठीक है, जहां पे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या 5, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो ये आपके कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये लिया हमने सॉरी यूनिवर्सल सेट, ये ए बी, ठीक है, कॉमन रीजन है ही नहीं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इन दोनों को, डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, क्लियर है। और कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं हम यहाँ पे। हमने लिया अब ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करें, ए कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट क्या होता है आपका पता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका सेट ए, ठीक है। कंप्लीमेंट मीन्स कि बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, आपका x बिलोंग्स टू यू, x नॉट बिलोंग्स टू ए, x सच दैट ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए का रीजन तो ये हो गया, इसके ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाहर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाहर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या हो गया, ये मैंने शेड कर दिया पोर्शन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ए कंप्लीमेंट बी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जैसे आपको बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट करो ए यूनियन बी, और भैया उसके कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करो, तो देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ए यूनियन बी क्या होगा पहले तो ये बताओ। तो ये जो रीजन होगा, देखो ए का रीजन और भाई बी का रीजन जो सारा था, ये आपका ए यूनियन बी हो गया, इसका कंप्लीमेंट भाई इस रीजन को छोड़ करके बाहर सारा, तो कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, ए ये शेडेड पोर्शन जो है इस रीजन को छोड़ करके, इस रीजन को छोड़ करके सारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं, हमने लिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट है, और भाई ये आपका सेट बी,
ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट कौन सा रीजन होगा भाई, ए को छोड़ दो, ठीक है, बाहर सारा, ये वाला भी आ गया, ठीक है। बी कंप्लीमेंट होगा, बी को छोड़ दो, ठीक है, बी को छोड़ दो और बाकी का सारा इधर वाला भी, ठीक है। ये कहता है इस रीजन को छोड़ करके सारा। तो ये एक बात देखो, जब हमने ए कंप्लीमेंट लिखा था उस सिचुएशन में भी ये वाला रीजन जो था, ए और बी का कॉमन रीजन, ये छूट गया था, और जब हमने बी कंप्लीमेंट लिखा था बी ये रीजन छूट गया। तो इसको छोड़ करके सारा का सारा जो होगा वो आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट, ठीक है, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन आपका बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का कॉमन रीजन तो आपका ये हो गया भाई। ये ए कंप्लीमेंट में ये वाला रीजन था, यहां से इससे आगे ये सारा था, ए कंप्लीमेंट में था, लेकिन ये तो बी कंप्लीमेंट में तो नहीं है, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन लेते हैं ना। तो उस सिचुएशन में आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है ये हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आपका देखें, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, ये यू, ये ए, ये बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन। तो इसको कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ करके सारा, ठीक है, ये वाला छोड़ दो। नेक्स्ट में हम लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी। ए कंप्लीमेंट सारा, ये छोड़ दिया, ए को छोड़ करके सारा, ठीक है। बी कंप्लीमेंट में बी को छोड़ दिया, इधर वाला सब सारा आ गया, ठीक है। उनका यूनियन, यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए कंप्लीमेंट है और बी कंप्लीमेंट है उनका इकट्ठा। तो दोनों में ये रीजन कॉमन आया था, तो इसको छोड़ करके सारा जो रीजन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको छोड़ करके सारा वाला ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लें हम, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है भाई। बी में ना हो, तो बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमने ये घटा दिए, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका ए माइनस बी को, ए माइनस